रशिया इन्वेडेड यूक्रेन टू सपोर्ट एंड डिफेंड रशियन स्पीकिंग पीपल। बट क्या आपको पता है कि ये वार और इन्वेशन और स्ट्रेटेजिक एक्ट, आप कुछ भी कहे एंड इसका कुछ भी नाम दे, बट इसका रूट कॉज क्या है? हमने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे और न्यूज़पेपर पे कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बट कोई इसका रूट कॉज पे बात नहीं करता, ओनली ब्लेम गेम पे डिस्कशन करते हैं। So let's get into that. With the fall of Soviet Union in 1991, 15 nations was born out of it. Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan. And from that came the modern Russia, which as we know is the largest among them. जब रशिया फॉर्म हुआ तो बीइंग द लार्जेस्ट उसको वो सब मिला जो कि बाकी सबको नहीं मिल पाया, लाइक द लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल फील्ड, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर वारहेड जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है रशिया के पास, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूएन। और उसके साथ इन 1991 एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट भी हुआ था with then USSR head Mikhail Gorbachev and US Secretary Baker and West Germany Vice Chancellor Helmut Kohl। उन्होंने एग्री किया था कि अगर टोटल जर्मनी को यूनाइट कर दिया गया, विच इज़ ईस्ट जर्मनी अंडर USSR एंड वेस्ट जर्मनी विच वेर कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न एलाइज, तो वो लोग 1 इंच भी वार्सो पैक्ट कंट्री के तरफ अपना नेटो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बढ़ाएंगे एंड ओनली जर्मनी विल बी द पार्ट ऑफ नेटो। ये इंश्योरेंस दिया कि इवन आफ्टर रिलीज ऑफ ईस्ट जर्मनी, यूएसएसआर, ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज एंड करेंट रशिया का जो सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट है वो सेफ होगा, बिकॉज विद दिस फॉल ऐसे ही उनका स्टेचर घट रहा है एंड अगर इशू सिक्योरिटी भी इशू में आ जाएगा देन रशियन पीपल विच आर वेरी प्राउड वोंट एवर एक्सेप्ट दैट। बट ये एग्रीमेंट के बाद जब यूएस सेक्रेटरी बेकर अपने प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश से बात करने गए तो उन्होंने ये सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि उनको लगा बेकर ने कुछ ज़्यादा ही कमिट करके आ गए एंड दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर द यूएसए टू एक्सेप्ट, बिकॉज रशिया इवन विथ और विदाउट यूएसएसआर उनका आर्च राइवल है। बात पुतिन ने 2007 में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि म्यूनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस था में कहा, ये बोला कि 1991 में जो धोखा हुआ जिसके वजह से एंड जो कि एक रीज़न था फॉर द यूएसएसआर टू गेट डिसइंटीग्रेट, ये 20th सेंचुरी का बिगेस्ट कैटास्ट्रोफिक पॉलिटिकल इवेंट था। ये भी जानना चाहिए कि जब यूक्रेन यूएसएसआर का पार्ट था तो यूएसएसआर विच वाज मेनली रशियन स्पीकिंग पीपल, तो उन्होंने सारे ही सैटेलाइट स्टेट्स में लाइक जो कजाकिस्तान, यूक्रेन, लिथुआनिया, उन सब में रशियन स्पीकिंग पीपल को उन्होंने सेंड किया, वहाँ पे उन लोगों को बसाने की कोशिश की, बिकॉज यूएसएसआर का मानना था कि अगर एक नेशन एक लैंग्वेज बोलेगा, एक कल्चर होगा, तो उसके यूनिफिकेशन एंड स्ट्रेंथ में बहुत ही इजाफा होगा। एग्जाम्पल आप इंडिया में भी देख सकते हो, इंडिया में ये नॉर्मल स्टेज पे दिस नॉट लाइक एन हाइपर नेशनलिस्टिक, बट इसके एक्सट्रीम एग्जाम्पल आप चाइना में देख सकते हो, जैसे चाइना में जिनजियांग, तिब्बत में दोनों स्टेट को कैप्चर करके उन पे रशियन स्पीकिंग हान पोप एथनिसिटी के पीपल को वो लोग इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। विथ ऑल दिस एंड टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ रशियन एथनिसिटी, फर्स्ट उन्होंने क्राइमिया को 2014 में कैप्चर किया। ये बस एक वार्निंग साइन था, बिकॉज क्राइमिया में ऑलरेडी रशियन मिलिट्री बेसिस थे एंड वो वेरी इजीली ग्रेस में आ गया था रशियन आर्मी के। एंड विद दिस केम दी 2015 मिन्स्क एग्रीमेंट, जिसमें बोला गया था कि जो जहाँ पे है एक सीज फायर हो जाएगा, हेवी वेपन्स फ्रॉम बोथ साइड अपने बॉर्डर से हटा देंगे, डॉनबास रीजन को ऑटोनॉमी दिया जाएगा अपने कोर्ट्स में, एंड लास्टली उनके पुलिसिंग में भी उनका से होगा, एंड यूक्रेन सेंट्रल अथॉरिटी डायरेक्ट विदाउट कंसल्टेशन उन पे कुछ भी इम्पोज नहीं करेगी। थिंग्स चेंज इन फॉलोइंग ईयर एंड Feb 2022 आते तक यूक्रेन गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें मानने से बना कर दिया। एंड एक्सट्रीम स्टेप तो तब था जब उन्होंने रशियन लैंग्वेज को बैन कर दिया फ्रॉम ऑल फोरम ऑफ द नेशन, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया। At some point in time around 1997, NATO Russian treaty, Russia itself was willing to be a member of a NATO to sort the issue of security of both the Western European nation and itself. But
यूएस इस डिसीजन से अपने आप को दूर रखना चाहता था एंड बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूएस रशिया जस्ट नेटो ज्वाइन करना चाहता है टू डिस्टेबलाइज द रीजन एंड नथिंग एल्स। ऑल्सो अगर रशिया नेटो को ज्वाइन करेगा तो व्हाट विल हैपन टू द यूएस वेपन्स इंडस्ट्री, जो कि इसी बात पे बेस्ड है कि रशिया यूएस का एंड वेस्टर्न यूरोपियन का एनिमी है और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको वेपन्स चाहिए। दोस वेपन विल बी प्रीडोमिनेंटली सप्लाइड बाय द यूएस आर्म्स इंडस्ट्री। तो अब तक आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे गेम कौन से लेवल पे एंड कहाँ पे जियोपॉलिटिक्स पे चल रहा है। अब सोचोगे किसी पावरफुल कंट्री को कैसे लगेगा अगर दूसरा नेशन उसके कंट्री के बॉर्डर पे ही न्यूक खड़ा कर दे। वी वेर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 जब यूएसएसआर ने क्यूबा में न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखने की कोशिश की एंड वहाँ ऑन मिसाइल्स को अराउंड 153 किलोमीटर, जो कि क्यूबा का डिस्टेंस है यूएसए से, बट यूएसए चाहता है कि यूक्रेन में वो लोग बॉम्ब्स एंड एम्यूनिशन रख सके विच इज़ बेयरली अ माइल अवे फ्रॉम द रशियन बॉर्डर नेक्स्ट डोर टू रशिया। इन सब जियोपॉलिटिक्स में कोई इनोसेंट पीपल के बारे में नहीं सोच रहा है। एंड आई वुड से किलिंग innocent people is never the option, but it is never about the people in geopolitics. It is only about power. Both the side of the spectrum is into that game for only the geopolitical dominance. Thanks guys, thanks for staying in till the end. If you have liked anything in the video, please press a like button. If I have missed anything, please comment me and update me in the comment section. It will be much helpful. Thanks.